हाय गाइस। आइए आपको 18 इंची मोटर से रिलेटेड दिखाते हैं कि इसमें वाइंडिंग वगैरह कैसी क्या चीजें होती हैं। ये आपको दिखाते हैं। अभी हमें एक कस्टमर देके गया, ये 18 इंची मोटर एग्जॉस्ट है, ये जो आपने देखा होगा बड़े बड़े कूलरों में पाई जाती है मोटर वगैरह। तो ये एक तो एल्यूमिनियम वाइंडिंग होती है, एक कॉपर वाइंडिंग होती है। कस्टमर कह रहा हमसे कि हमने भैया किसी मिस्त्री को दिखाया है, तो हमें बता रहा है कि मोटर फूक चुकी है। तो हमारे पास लेके आया, तो हमने खोल के देखा है, तो इसके खाली कनेक्शन ब्रेक है और कुछ नहीं है। एल्यूमिनियम में क्या होते हैं, कनेक्शन में कार्बन वगैरह आ जाते हैं, तो कनेक्शन वगैरह भी ब्रेक हो जाते हैं। बाकी मोटर तो खैर जल्दी ये भी नहीं है, हैवी वाइंडिंग होती है। तो आइए आपको दिखाते हैं इसके कनेक्शन वगैरह और वाइंडिंग चेक करके दिखाते हैं कि वाइंडिंग ठीक है या नहीं ठीक है। अगले ने फूकी बता दी है क्या है क्या नहीं मसला, तो आप दिखाते हैं आगे। जैसे कि ये वाइंडिंग देख रहे हैं आप, ये अंदर की वाइंडिंग हो गई पूरी, दो तारे निकली, ये कंप्लीट वाइंडिंग हो गई। और दो तारे हो गई ये बाहर की, ये बाहर की वाइंडिंग हो गई, कंप्लीट हो गई। हर मोटरों में ऐसे ही चार तारे पाई जाएंगी, चाहे पंखा हो, कूलर की मोटर हो, चाहे छत वाले पंखे की हो, चाहे एग्जॉस्ट फैन की हो, हमेशा चार वायरें ही पाई जाएंगी। अंदर की जो होती है रनिंग होती है, बाहर की जो हो गई है स्टार्टिंग हो गई। तो हम इसको चेक करेंगे एक एक करके कैसे क्या है, कनेक्शन ठीक है नहीं ठीक है, मोटर ठीक है कि नहीं ठीक है। तो जैसे कि हमने एक मीटर ले लिया, मल्टीमीटर, 150 से 200 रुपए का मीटर मिल जाएगा। ये बीप का साइन देख रहे हैं, ये बीप के साइन पे लेके जाना है मोटर को, ओ सॉरी, नॉब को घुमाना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे, वाइंडिंग चेक करेंगे एक एक करके। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम अंदर की वाइंडिंग जो होती है उसको चेक करेंगे कि इसमें रीडिंग कुछ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जैसे कि हमने लगाया, तो 85 रीडिंग आ रही है, 85 84 ऐसे आसपास आ रही है। ठीक है, 84 आ रही है। अब क्या करेंगे हम, बाहर की देखेंगे वाइंडिंग। बाहर की वाइंडिंग बोल रही है कि नहीं बोल रही है। बाहर की वाइंडिंग हमने लगाई, बाहर की वाइंडिंग नहीं बोल रही है खैर। तो बाहर की वाइंडिंग नहीं बोल रही है, नहीं बोल रही है, ठीक है, ओके है। वो सोल्यूशन वगैरह चढ़ा रहता तो इसलिए प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं आई। तो बाहर की अगर ये 56 रीडिंग, बाहर की 56 आ गई रीडिंग। तो हम दोबारा सही से लगाते हैं, ये अब लगाते हैं, ये देखो 56 आ गई। बाहर की 56 आ रही है, 55 56 आ रही है। और अंदर की जो है, अंदर की रीडिंग आ रही है 85। तो इसका मतलब वाइंडिंग हमारी ठीक है। और एक और बार कंफर्म कर लेंगे कि वाइंडिंग शॉर्ट तो नहीं है कहीं। अब ये अंदर की जो वाइंडिंग है, बाहर की वाइंडिंग के साथ जरा सी भी नहीं बोलनी चाहिए। देखो नहीं बोल रही, नहीं बोली ना, तो इसका मतलब ये कनेक्शन ठीक है। अंदर की वाइंडिंग के एक कनेक्शन लेंगे तार का, और बाहर की वाइंडिंग से चेक करेंगे, कनेक्टिविटी तो नहीं है। मतलब अंदर वाइंडिंग की अंदर ही वाइंडिंग से बोलनी चाहिए, और बाहर वाली बाहर से ही बोलनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको एक अंदर वाली वाइंडिंग के कनेक्ट तार ले लेंगे, और एक बाहर वाली वाइंडिंग की तार ले लेंगे। इसको क्या कर देंगे, आपस में कॉमन कर देंगे। ये हमने जैसे कॉमन कर दिया, इसको मोड़ देंगे। ये हमने मोड़ दिया इसको। अभी हमारी क्या बन गई, कॉमन। और ये दोनों हो गई रनिंग स्टार्टिंग, मतलब इसमें कंडेंसर की तार जाएगी। अब इसको एक बार चेक भी कर लेंगे कि इसकी रीडिंग क्या आ रही है, कॉमन बनी है कि नहीं बनी है। एक तार लगाएंगे इस पे लाल वाली मीटर की, और एक बार इस पे, एक इस पे चेक करेंगे। तो रीडिंग देखो 56 आ गई, जैसे हम पहले चेक कर रहे थे। 56 आ गई, 56 55। अब दूसरे पे भी ऐसे चेक करेंगे हम, इस पे चेक करेंगे 95 96 जैसे आ रही थी। ठीक है, तो ये हमारे कनेक्शन ओके हो गए और ये हमारी कॉमन निकल गई। अब हम क्या करेंगे, रनिंग रनिंग पे देखेंगे, इस पे रीडिंग अधिक आनी चाहिए, ज्यादा रीडिंग। इस पे आ रही कि नहीं आ रही है। हाँ ये देखो, अंदर की तारें हमने जब चेक करी हैं, तो इस पे रीडिंग आ रही है आपकी 139, 139 के आसपास रीडिंग आ रही है। मतलब इनमें से रनिंग स्टार्टिंग है, रनिंग की बन चुकी है, रनिंग स्टार्टिंग की। और ये हमारी हो गई कॉमन, ये हमारी कॉमन हो गई। इससे बोल रही है दोनों, इस पे 56 55 आ रही है, इस पे 85 आ रही है। तो ये रनिंग हो गई आपकी, ये स्टार्टिंग हो गई आपकी। ठीक है जी, तो ये हमारे कनेक्शन ओके हो गए। और एक बार बॉडी से चेक कर लेंगे, कोई तार के साथ बॉडी के साथ कोई कनेक्टिविटी तो नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आएगी तो वो शॉर्टिंग मोटर होगी, फिर आपकी मोटर में स्पीड नहीं आएगी, मोटर में करंट आएगा। किसी के साथ कोई शॉर्टिंग नहीं है, कोई रीडिंग नहीं है मीटर में। मतलब हमारी मोटर की वाइंडिंग बिल्कुल ओके है। अब हम क्या करेंगे, इसे कनेक्शन निकालने के लिए हमने तीन वायरें निकाल ली हैं। पहले चार तारें थी,
अंदर की एक ले ली, एक बाहर की ले ली, कॉमन बन गई। ये स्टार्टिंग बन गई, ये रनिंग बन गई। अब इसमें कनेक्शन कैसे करेंगे? एक लाल तार उठाएंगे। लाल तार को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लाल तार को मैंने ले लिया। ये हमारी स्टार्टिंग बन कॉमन बन गई है, तो हम कॉमन पे लपेट देंगे इसको। ये हमारी कॉमन बन गई। एक तार रेडी हो गई, एक तार। ठीक है जी, ये हमने ऐसे रख दी। अब दो हमारे पास ब्लैक बची हैं। ब्लैक को भी ऐसे निकाल लेंगे हम दोनों पे, दोनों को एक एक करके लपेट देंगे ऐसे करके। ठीक है जी, ये हमने लपेट दिया ऐसे। ये भी हम ऐसे लपेट देंगे। ये हमने लपेट दिया इसको। उसके बाद स्लिप चढ़ा देंगे। के बाद आपस में कोई कनेक्शन वगैरह ना शॉर्ट हो। ये हो गई हमारी कॉमन, और कॉमन को भी ऐसे चढ़ा देंगे हम स्लिप। तो हमने कनेक्शन निकाल लिए सबके। ये तीनों वायरें देखो हमने निकाल लिए, दो ब्लैक एक रेड। कनेक्शन निकालने के बाद भी एक बार वाइंडिंग चेक कर लेंगे कि प्रॉपर तीनों वायरें बोल रही हैं कि नहीं बोल रही हैं। पहली पहली मीटर की तार हमने ये ली रेड पे, एक ब्लैक उठाई, रीडिंग चेक करी, रीडिंग आ रही है। देखो रीडिंग आ रही है 86 के आसपास आ रही है, ठीक है ना, जैसे पहले आ रही थी। चेक करने के बाद इस वाले वायर को भी चेक कर लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग भी बोल रही है। ठीक है, 56 के आसपास रीडिंग आ रही है, उसमें 86 के आसपास आ रही है, 86 से 85, मतलब वाइंडिंग ओके है आपकी। हमने कनेक्शन निकाल लिए हैं, कनेक्शन ओके हो गए हमारे। अब इसको क्या करेंगे, अभी एक बार इसको बांध लेंगे, हम बांध के बाहर निकाल लेंगे कि कनेक्शन हमारे टूटे ना। टाई बेल्ट ले लेंगे। सबसे आसान तरीका, जल्दी हो जाएगा फटाफट टाई बेल्ट से। ये टाई बेल्ट हमने लगा दी है। टाई बेल्ट काट देंगे। अभी हमारे कनेक्शन ओके है, मोटर हमारी ओके है। मोटर को फिट करके देखेंगे कि चलेगी नहीं चलेगी। तो गाइज जैसे कि हमने मोटर फिट कर ली है, कनेक्शन निकाल लिए हैं, तीन तारें दिखाई थी मैंने, जैसे कि दो ब्लैक एक रेड। ये कनेक्शन निकालने के बाद अब हम इसको चला के देखेंगे। तो चलाने के लिए ये रहा हमारा कंडेंसर, तो लगाएंगे हम। तो कंडेंसर में इसमें देखेंगे, दोबारा हम देख लेंगे एक बार इसमें स्टार्टिंग कौन सी है, कॉमन कौन सी है। ये कॉमन थी जैसे मैंने बताया था रेड वाली। और इसमें कंडेंसर की तार किस पे जाएगी। ये 85 हो गई, ये रनिंग हो गई, और ये स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, तो हम ब्लैक ब्लैक पे कंडेंसर लगा देंगे। ये हमने ब्लैक ब्लैक तारों पे कंडेंसर लगा दिया। एक तार हम इस पे जोड़ेंगे, बिजली की तार लेंगे खूब। ये हमने बिजली की तार ले ली है प्लग वाली। एक तार हमने इस पे जोड़ लिया है। ठीक है, ये कॉमन है, बस इसको साइड कर दो, इसका काम खत्म इधर। अब इसमें से जैसे मैंने दिखाया था कि इन दोनों में जब दिखा रहा था मैंने कनेक्टिविटी की, तो किस पे कम आ रही थी, किस पे 58 के आसपास आ रही थी, 55 के आसपास, इस पे 85 के आसपास आ रही थी। तो जिस पे कम है वो स्टार्टिंग रनिंग पे दे देंगे। ये रनिंग है जिसका मान थोड़ा ज्यादा था, एक हमने इस पे दे दिया। अब हम चला के देखेंगे मोटर चल रही है कि नहीं चल रही है। तो हम ये प्लग लगा रहे हैं, चला के देखते हैं। तो ये हमारी मोटर चल गई, देखो चल गई ना मोटर। मोटर बिल्कुल ओके है, खामखा किसी ने उसको बेवकूफ बना दिया, और कुछ नहीं है, सिर्फ कनेक्शन ब्रेक थे। और दूसरी चीज है, आपको किधर पंखड़ी लगानी है, किधर चल रही है, सीधे सीधा चलाना है उल्टा चलाना है,
तो इसका तरीका भी है, इससे दिक्कत बदल ली है, इससे कोई परेशानी नहीं होगी मोटर में। एक तार तो हमने लगा ही लिए, उसको साइड कर लिए, दूसरी बिजली की तार बचेगी, प्लग लगाया हमने, ठीक है। अब इसमें से चेक कर लो, जिधर तुम्हें चलानी, इधर उल्टा चलानी, उल्टा चला लो, ठीक है। इस तार पर टच करके अगर आपकी पंखड़ी में हवा आगे नहीं आ रही है तो तार हटा के दूसरी वाली ब्लैक पे लगा लो। अब देखो ये मेरी साइड चल रही है, जिधर आपको लगे पंखड़ी की हवा आ रही है उस साइड पे करके कनेक्शन कर लीजिए। तो ये हो गया कनेक्शन ओके। अब हम क्या करेंगे, हमें कनेक्शन इधर को चलानी है, तो एक तार इस पे जोड़ देंगे बिजली की और एक तार इस पे जोड़ देंगे, बस ये दो तारें बिजली पे जाएंगी, दो तारें इस पे जोड़ लेंगे, तो इस पे टेप मार देंगे, बात खत्म। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, समझ लो ये दो तारें थी, मैंने जैसे दिखा दिया वैसे ही कनेक्शन करके निकाल लो, बंद करके ओके रिपोर्ट हो जाएगी। बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।